रुक रुक के इतना संभलते क्यों हैं? रुक रुक के इतना संभलते क्यों हैं? इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं? दोस्तों, क्या आपको भी मंच से बोलने में डर लगता है? पब्लिक स्पीकिंग का डर आपको सताता है? लोगों के सामने मंच से यदि आप अपनी बात नहीं कह पाते हैं तो फिर आज का यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे मंच से बोलने की कला को डेवलप किया जाए। सबसे पहले दोस्तों, जो मैं आपको पहला मंत्र दूंगा, आपको खूब और खूब ज्यादा पढ़ना चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि मंच से बोलने में पढ़ने का क्या नाता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि यदि आप मंच से बोलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, तो आपके पास शब्दों का खूब कलेक्शन होना चाहिए। आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होने चाहिए। यानी आपको अपनी बात मंच से यदि खूबसूरती से कहना है तो आपके पास शब्दों का भंडार होना चाहिए। और ये शब्द आएंगे कहां से? ये शब्द आएंगे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से। अब आप सोच रहे होंगे कि किस प्रकार की चीजों को पढ़ा जाए, तो इस पे मैं राय दूंगा कि आप अखबारों के संपादकीय पृष्ठ को जरूर पढ़ें। यदि आप अपने आप को जागरूक बनाना चाहते हैं, यदि आप अपने आप को वर्तमान समय से अपने आप को जोड़ के रखना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज होती है कि आपका अखबारों से जुड़ा होना चाहिए। जो प्रमुख समाचार पत्र हैं, जब भी अवसर मिले, मौका मिले, या प्रतिदिन मैं कहूंगा कि आप अखबारों को पढ़ें, और विशेष तौर पे जो उसका संपादकीय पृष्ठ होता है उसे जरूर पढ़ें, क्योंकि वहां पे तमाम विद्वानों के मत छपे होते हैं। जब आप उन मतों को पढ़ते हैं तो एक तो आपका खुद का मत तैयार होता है, और दूसरी बात, आपके पास बहुत सारे नए नए शब्द तैयार होते हैं। तो दोस्तों, पहला मंत्र आप लोगों के लिए मैंने बताया कि आप खूब पढ़िए। इसके लिए आप अच्छी किताबों को भी पढ़ सकते हैं। आप अच्छी किताबें लेकर के आप रूटीन लाइफ में, अपने जीवन में 5 मिनट, 10 मिनट, आधी घंटा, जब भी अवसर मिले, घर में किताबों का एक कलेक्शन जरूर रखें। यदि आपका साहित्य में रुचि है तो ये बहुत अच्छी बात है। वरना आपका जिस एरिया में इंटरेस्ट हो, उस एरिया से, उस क्षेत्र से जुड़ी हुई किताबें आप अपने घर में रखें और उसे हमेशा पढ़ते रहें। जितना अधिक पढ़ेंगे उतना ज्यादा शब्द आपके पास आएंगे। दूसरा राय जो मैं आपको दूंगा, जो दूसरा सूत्र मैं आपको दूंगा, वो है एक अच्छा श्रोता बनना। जी हाँ दोस्तों, यदि आप एक अच्छे श्रोता हैं तो नो डाउट आप एक अच्छे वक्ता भी बन जाएंगे। इसके लिए आपको जब भी अवसर मिले, जहां भी मौका मिले, आप नए नए वक्ताओं को जरूर सुनिए। आप ध्यान से देखिए उनके बोलने के अंदाज को, उनके बोलने की कला को, उनके अपनी बातों के कहने के लहजे को आप ध्यान से देखिए। आपको वहां से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। यदि आपके पास सार्वजनिक तौर पर या फिजिकल रूप में लोगों को सुनने का अवसर नहीं मिल पा रहा है, तो आपके पास यूट्यूब एक बड़ा मंच है, अन्य जो सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म्स है वो एक बड़े मंच है। वहां पे आप लोगों को सुनेंगे तो नो डाउट आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। आप लोगों को खूब ध्यान से देखिए, उनके बोलने के अंदाज को देखिए। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूंगा कि नकल करने की कोशिश बिल्कुल मत करिए। आप एक अपना अंदाज डेवलप करिए। जब आप अपना अंदाज डेवलप करेंगे तो इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और लोग आपकी यूनिकनेस को भी बहुत पसंद करेंगे। तो आपको जो दूसरा काम करना है, खूब ज्यादा लोगों को सुनना भी है। जितना ज्यादा आप सुनेंगे उतना ज्यादा परिपक्व होते चले जाएंगे, और उतना ही आपको मंच से बोलने का आत्मविश्वास भी मिलता चला जाएगा। तीसरा काम जो दोस्तों आपको करना है वह है छोटे छोटे अवसरों पर बोलना। दोस्तों, कभी भी बोलना सीखने के लिए, मंच से बोलना सीखने के लिए, पब्लिक स्पीकिंग के लिए आपको बड़े अवसर या बड़े मंच का इंतजार नहीं करना। आपको जब कभी भी अवसर मिले, छोटे छोटे अवसरों पर भी अपनी बात कहने की कोशिश कीजिए। और एक बात और मैं कहूंगा कि जो आपके दोस्तों का ग्रुप है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, उनके बीच में तो अवश्य बोलिए, क्योंकि उनसे आप फेमिलियर होते हैं और वहां अपनी बात कहना आपके लिए
कहीं भी चुनौतीपूर्ण नहीं है। तो आप दोस्तों के बीच में और फैमिली के बीच में अपनी बात कहिए, वहां से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। और जब कभी भी अवसर मिले 10, 20, 50 लोगों के बीच में अपनी बात कहिए। कभी भी बड़े अवसर के इंतजार में मत बैठिए, क्योंकि ये छोटे छोटे अवसर ही आपको बड़े अवसर के लिए मजबूत और तैयार करेंगे। चौथा जो मैं आप सभी लोगों को राय दूंगा दोस्तों, कि आप कभी भी ये मत सोचिए कि जब मैं बिल्कुल अपने आप को तैयार कर लूंगा तभी मंच पे जाऊंगा, जब मेरी तैयारी 100% हो जाएगी तभी मैं मंच पे जाऊंगा। दोस्तों, ऐसा नहीं होता है। कोई भी 100% नहीं होता है। किसी की भी तैयारी 100% नहीं होती है। जब आप मंच पे जाएंगे तो आप भले ही कितनी तैयारी कर लें, आपको शुरुआती दौर में डर लगना तय है। इसलिए वहां चीजें भूलती भी हैं, आप कितनी भी अच्छी तैयारी कर लीजिए। तो दोस्तों, अभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स ए पर्सन परफेक्ट। तो दोस्तों, आप जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना ज्यादा अवसरों पर बोलेंगे, उतना ही ज्यादा आप अच्छे वक्ता बनते चले जाएंगे। तो इसलिए कभी भी यह सोचकर कि मैं जब पूरा 100% अपनी तैयारी कर लूंगा तभी बोलूंगा, प्लीज आप इस भाव को, इस विचार को त्याग दीजिए। आपको जब कभी भी मौका मिले, जहां कहीं भी मौका मिले, आप अपनी बात जरूर कहिए। अभ्यास से आप और मजबूत होते चले जाएंगे और आप बारीकियों को देखते चले जाएंगे। धीरे धीरे आपको एहसास होगा कि मुझसे कहाँ गलती हो रही है। उन गलतियों को आप सुधार करेंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि एक आप बहुत ही अच्छे वक्ता बनकर तैयार हो जाएंगे। अंत में मैं दोस्तों यही कहूंगा कि किसी भी बड़े सफर पर निकलने के लिए पहला कदम निकालना सबसे महत्वपूर्ण होता है। डर को दूर करने के लिए, मंच पर बोलने की कला को हासिल करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप अपना पहला कदम उठाएं, आप पहला स्टेप चलें। और इसलिए जब कभी भी पहला अवसर मिले तो उससे प्लीज मत चूकिएगा। जिस दिन आपने अपना पहला कदम उठा लिया, पहला स्टेप आप चल दिए, फिर उसके बाद आप एक लंबे सफर के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अंत में मोटिवेशनल इन पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। समर में घाव खाता है उसी का मान होता है। छिपा उस वेदना में अमर वरदान होता है। सृजन में चोट खाता है छेनी और हथौड़े का, वही पाषाण कहीं मंदिर में भगवान होता है। वही पाषाण कहीं मंदिर में भगवान होता है। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसे लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।